हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स एंड आर्ट्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस की एक्सरसाइज 4B के रिमेनिंग क्वेश्चंस कराऊंगा। इन द प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन्ड यू अप टू क्वेश्चन नंबर 7। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टुडे विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 8। 8th क्वेश्चन में क्या कहा है? ए शॉपकीपर मार्क एन आर्टिकल 20% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। क्या मतलब है इसका? इन्होंने बोला है शॉपकीपर ने मार्क मीन्स लिखा है। जो पैसे लिखे जाते हैं किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर वो क्या होती है? मार्क्ड प्राइस होती है। तो ये कह रहा है कि शॉपकीपर ने जो मार्क्ड प्राइस डाली है वो 20% अबव मीन्स ज़्यादा डाली है। किससे ज़्यादा डाली है? कॉस्ट प्राइस से। तो जो भी कॉस्ट प्राइस उस प्रोडक्ट की रही होगी उससे 20% बढ़ाकर MRP उसके ऊपर उसने लिखी है। तो यहाँ पर आपको आगे बोला है एंड अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 15%, और उसके बाद उसने डिस्काउंट दिया है। कितना डिस्काउंट? 15% का डिस्काउंट। आपको फाइंड क्या करना है? फाइंड द परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर हमें कॉस्ट प्राइस क्वेश्चन में बोला नहीं है कि कितनी है कॉस्ट प्राइस। अगर आप ध्यान से देखें, बस क्वेश्चन में ये हिंट दिया है कि शॉपकीपर ने जो मार्क मीन्स ऊपर लिखे थे वो 20% ज़्यादा लिखे थे कॉस्ट प्राइस से। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है वो तो हमें पता नहीं। तो यहाँ पर आप मान लें लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, मान लेते हैं आर्टिकल की जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 रुपीज़ है। एक्स मान के भी आप कर सकते हैं, बट आपको कॉस्ट प्राइस फाइंड नहीं करनी है। क्वेश्चन में अगर आप देखें फाइंड तो प्रॉफिट का परसेंट करना है। तो जब हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड ही नहीं करनी है तो कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हम जो है कॉस्ट प्राइस को x ना मान करके 100 मानेंगे। 100 लेने से जो होती है कैलकुलेशन इजी हो जाती है क्वेश्चन की। तो जब यहाँ पर हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड ही नहीं करनी तो हम उसे x ना मान करके 100 मान लेते हैं। अब शॉपकीपर ने क्या करा था? शॉपकीपर ने जो ऊपर लिखे थे मार्क करा था, वो मार्क कितना करा था? 20% अबव द कॉस्ट प्राइस, 20% ज़्यादा करा था CP से। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर शॉपकीपर ने जो मार्क्ड डाले था, मार्क्ड प्राइस वो कितनी डाली थी? CP से ज़्यादा के लिए प्लस कर देंगे। कितना ज़्यादा बोला था इन्होंने? 20%। क्वेश्चन में बोला है शॉपकीपर ने जो मार्क करा है वो 20% अबव मीन्स ज़्यादा किया है। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या करा? जो मार्क प्राइस लिखी वो क्या लिखी है? CP से बढ़ा दी है, प्लस कर दिया है। कितना प्लस करा है? 20%। ये जो 20% प्लस कर रहे हैं ये 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस ही होगा, जिसमें हम जोड़ते हैं उसी का 20% लेना होता है। तो यहाँ पर CP की वैल्यू 100 प्लस 20% हटा के अपॉन में 100 आ जाएगा। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई CP कितनी है? 100 है। तो हम यहाँ 100 लिख देते हैं CP में। ये 100 डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर कैंसिल हो जाएंगे तो 100 प्लस 20 बचेगा। तो फाइनली जो हमारा आंसर आएगा यहाँ पर मार्क्ड प्राइस का 120 रुपीज़ आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर कॉस्ट प्राइस 100 लेकर पता लगा लिया कि उसने जो मार्क प्राइस लिखी थी 20% ज़्यादा करके वो कितनी लिखी थी? 120 रुपीज़ लिखी थी। यानी खुद वो ख़रीदता है 100 रुपीज़ का और फिर उसके ऊपर सामान के ऊपर अपने आप MRP लिख देता है। कितनी लिख देता है? 120 रुपीज़ बढ़ा कर लिख देता है। और फिर क्या करता है? एंड अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 15%, और फिर वो ग्राहक को 15% डिस्काउंट देता है। तो हम यहाँ लिखते हैं डिस्काउंट कितना है? 15%। तो ये जो डिस्काउंट होता है वो हमेशा, मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में बताया था, डिस्काउंट जो है वो हमेशा मार्क प्राइस पे कैलकुलेट होता है। तो 15% डिस्काउंट देने से उसने सोल्ड कितने का करा? हम ये फाइंड करते हैं SP का फॉर्मूला 1 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 इंटू MP। तो हम यहाँ पता करेंगे कि उसने सोल्ड कितने का किया था। डिस्काउंट 15% दिया है तो वो डिस्काउंट यूज़ करके हम SP फाइंड करेंगे। तो 1 माइनस डिस्काउंट में आप 15 लेंगे अपॉन 100 इंटू मार्क प्राइस। मार्क प्राइस की बात करें, मार्क प्राइस हमने यहाँ 120 ली थी, 120 आई थी हमारी यहाँ। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, LCM लेके माइनस करना है। LCM 100 आएगा तो 1 के टेबल में 100 बार आता है। 100 1 या 100 माइनस 100 के टेबल में 100 1 बार आएगा। 1 इंटू 15 15
मल्टीप्लाई 120 एज इट इज़ लिखेंगे। अब जब आप इन्हें सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास आएगा 85 अपॉन 100 इंटू 120। लास्ट ज़ीरो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कट कर लें। अब आप इनकी मल्टीप्लाई कर लो 85 और 12 की, या फिर आप कट भी कर सकते हो, कट करना चाहें तो हम इसे कट कर लेते हैं। 12 को 2 के टेबल से कट कर लेते हैं, 2 6 जा 12, और इसको भी कट कर देते हैं, 2 5 जा 10। 5 से इसे कट कर लेते हैं, 5 1 जा 5, रिमाइंडर 3, 5 7 जा 35। तो हमारे पास जो ये आया वो आया 17 इंटू 6, नीचे तो कट चुका है तो 17 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 102। तो ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस। हमने यहाँ पर एसपी फाइंड कर लिया। तो कितने रुपीस का सोल्ड किया उसने डिस्काउंट देने के बाद, चीज़ वो खुद कितने की परचेस करके लाया था, कॉस्ट प्राइस मतलब उसने परचेस करी थी, कितने रुपीस की परचेस करी थी, 100 रुपीज़ की उसने कॉस्ट प्राइस मीन्स परचेस की थी। फिर वो उसके ऊपर लिख देता है, खुद वो 100 का ख़रीद के लाया और उसके पैसों को बढ़ाकर जो ऊपर उसके ऊपर लिखा गया वो कितना लिखा गया, 120 रुपीज़, यानी 100 वाली चीज़ के 120 रुपये उसने लिख दिए। और फिर उसके बाद क्या करा उसने, उसको डिस्काउंट पर बेच दिया, 15% डिस्काउंट दिया और ग्राहक को बेच दिया। तो हमने पता करा कि उसने सोल्ड कितने का किया। तो हमें यहाँ पता चल गया 102 रुपीज़ का उसने क्या कर दिया, सोल्ड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में बोला था फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, तो आपको बताना है कि उसे कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ। तो 100 की खुद खरीदी थी उसने, ये लिखा हुआ है कॉस्ट प्राइस, और सोल्ड कितने की करी, 102। तो हमें ये साफ साफ नज़र आ रहा है कि 100 वाली चीज़ 102 की बेची गई है, तो उसे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाएं, प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP। SP है 102, CP हमने मान रखी थी 100, तो 2 रुपीज़ का उसने प्रॉफिट अर्न किया। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंट फाइंड करने के लिए प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, और आगे क्या लगाएं, परसेंट। फिर आप इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। प्रॉफिट की वैल्यू जो है वो 2 रुपीज़ है, कॉस्ट प्राइस 100 माना था, इंटू 100%। 100 से 100 कट हो जाएगा, तो आपका फाइनली जो प्रॉफिट का परसेंट आएगा वो आ जाएगा 2%। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। 9th क्वेश्चन में बोला है, आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन द मार्ट प्राइस, ए डीलर स्टिल मेक ए प्रॉफिट ऑफ 19%। इन्होंने बोला है डिस्काउंट 15% देने के बाद, आफ्टर मीन्स बाद में, जब डिस्काउंट 15% दे दिया उसके बाद डीलर को प्रॉफिट हुआ 19% का। तो डिस्काउंट भी दे रहा है उसने, तब भी उसे फ़ायदा हुआ है, कितने रुपीज़ का फ़ायदा हुआ है, 19% का फ़ायदा हुआ है। अब क्वेश्चन में बोला है बाय व्हाट परसेंट द मार्ट प्राइस अबव द कॉस्ट प्राइस। आपको बताना है कितना परसेंट मार्ट प्राइस ज़्यादा थी कॉस्ट प्राइस से। अब हमारे पास ना तो कॉस्ट प्राइस है यहाँ और ना ही हमारे पास यहाँ पर मार्ट प्राइस है। तो अब आप करेंगे क्या यहाँ ऐसे क्वेश्चन में, तो आपको सबसे पहले फर्स्ट लाइन में डिस्काउंट 15% दिया था और प्रॉफिट दिया था, दो वैल्यू दी हैं, एक तो डिस्काउंट का परसेंटेज दिया है और एक प्रॉफिट का परसेंटेज दिया है। अब डिस्काउंट जो है वो तो हमेशा मार्ट प्राइस पे लगता है। डिस्काउंट क्वेश्चन में गिवन है कितना, 15%, और आपको मालूम है कि डिस्काउंट इज़ ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन मार्ट प्राइस। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, मान लेते हैं कि मार्ट प्राइस हमें गिवन तो है नहीं, तो मान लेते हैं कि मार्ट प्राइस 100 है। एक्स क्यों नहीं माना, क्योंकि हमें मार्ट प्राइस को फाइंड ही नहीं करना, फाइंड तो हमें परसेंट करना है। किस चीज़ का परसेंट फाइंड करना है कि मार्ट प्राइस कितनी ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, उस चीज़ का परसेंट बताओ। तो जब हमें मार्ट प्राइस को फाइंड ही नहीं करना है तो हम इसे एक्स ना मान करके 100 मानेंगे कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए। अब इन दोनों का यूज़ करो और इन दोनों का यूज़ करके आप सेलिंग प्राइस पता कर लो। क्वेश्चन में बोला था डिस्काउंट 15% दिया, उसके बाद भी
ग्राहक को जब उसने बेच दिया तो उसके बाद भी उसे प्रॉफिट हो रहा है 19% का। तो हम ये पता करेंगे कि उसने आखिर बेचा कितने का था। डिस्काउंट 15% दिया, और डिस्काउंट तो मार्ट प्राइस पे दिया जाता है, मार्ट प्राइस पता नहीं, तो मार्ट प्राइस हमने 100 मानी। अब इन दोनों की मदद से सेलिंग प्राइस फाइंड करेंगे। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला 1 - D अपॉन 100 इंटू मार्ट प्राइस। अब आप इसमें वैल्यूज़ पुट करोगे, 1 - डिस्काउंट 15 है अपॉन 100 इंटू मार्ट प्राइस 100। अब आप क्या करें, एलसीएम लें तो 100 आएगा, 100 - 15 न्यूमरेटर में आएगा इंटू 100। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, इन्हें माइनस कर लें आप, 100 - 15 85 अपॉन 100 इंटू 100। डिनोमिनेटर 100 और न्यूमरेटर 100 कट कर देंगे तो आपका 85 रुपीज़ आ जाएगा क्या, सेलिंग प्राइस। तो हमें यहाँ पता चल गया 100 रुपये MRP डली हुई थी, और उसने 15% का जब डिस्काउंट दिया तो ग्राहक को कितने का बेचा, उसने 85 रुपीज़ का बेचा, और फिर उसे बेचने के बाद क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। ऐसा क्वेश्चन में बोला कि जब उसने बेच दिया डिस्काउंट देकर तो उसे प्रॉफिट हुआ कितने का, 19% का। ऐसा क्वेश्चन में क्या रखा है कि प्रॉफिट 19% है। तो सेलिंग प्राइस आ गई हमारे पास और प्रॉफिट का परसेंट दिया है। अब हम यहाँ प्रीवियस एक्सरसाइज वाला फॉर्मूला फॉलो करेंगे। क्या करेंगे, हम यहाँ जो प्रॉफिट का परसेंट होता है या लॉस का परसेंट होता है हम उसे R से डिनोट करते हैं। तो R की वैल्यू कितनी है, 19 है। अब आप यहाँ पर SP का फॉर्मूला लगाओगे, प्रॉफिट वाला, डिस्काउंट वाला नहीं। ये तो डिस्काउंट वाला है जो हम डिस्काउंट वाली एक्सरसाइज में यूज़ करते हैं। हमने ओल्ड एक्सरसाइज में प्रॉफिट और लॉस परसेंट जब दिया होता था तो उसके लिए SP का फॉर्मूला जो यूज़ करा था वो यूज़ करेंगे। SP = 1 + प्रॉफिट यानी कि R अपॉन 100 इंटू CP। ये जो R होता है ये प्रॉफिट होती है। अब अगला वर्क क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, 1 प्लस रेट, R जो है वो प्रॉफिट का परसेंट है जो कि कितना था, 19। तो 1 + 19 अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमें पता नहीं है, बट लेफ्ट हैंड पे जो SP है उसके नीचे हम SP की वैल्यू लिख सकते हैं, क्योंकि SP हमें पता चल गई थी, हमने SP को फाइंड करा था। ये आई थी हमारी SP कितनी, 85 रुपीज़। तो हम इस SP का यूज़ कर लें कि SP का आंसर 85 है, वो यहाँ लिख देते हैं। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे आप, लेफ़्ट हैंड पे तो 85 ही रहेगा, इनको LCM लेके जोड़ेंगे। तो जब आप LCM लेके जोड़ोगे तो LCM 100 आएगा और ऊपर आ जाएगा 100 + 90 और मल्टीप्लाई में आपका कॉस्ट प्राइस। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, 85 एज इट इज़, डिवाइड वाला 100 मल्टीप्लाई में आएगा और इक्वल में इन्हें जब जोड़ोगे तो 119 बनेगा। फिर 119 डिवाइड में आएगा, 85 इंटू 100 अपॉन 119 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। अब आप नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, इन्हें कट कर लें दोनों को, 17 के टेबल से दोनों कट हो जाएंगे। 17 5 जा 85, 17 7 जा, तो इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 500 अपॉन 7 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। तो हमने यहाँ कॉस्ट प्राइस फाइंड कर ली, CP इज इक्वल टू 500 अपॉन 7 रुपीज़। अब क्वेश्चन में क्या बोला था, बाय व्हाट परसेंट द मार्ट प्राइस इज अबव द कॉस्ट प्राइस। आपको बताना है कितना परसेंट मार्ट प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से। तो परसेंटेज फाइंड बाद में करेंगे हम, पहले हम ये पता करेंगे कि मार्ट प्राइस कितनी ज़्यादा थी कॉस्ट प्राइस से। परसेंटेज निकालना है लेकिन परसेंट बाद में, पहले हम रुपीज़ में बताएंगे कि मार्ट प्राइस कितने रुपीज़ ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से। तो हमें इसके लिए आपको यहाँ डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा। किस किस का डिफरेंस, मार्ट प्राइस का और कॉस्ट प्राइस का। तो मार्ट प्राइस कितनी है, 100। क्वेश्चन में बोला था मार्ट प्राइस कितनी ज़्यादा है CP से, तो मार्ट प्राइस कितनी ज़्यादा है का मतलब मार्ट प्राइस को ऑलरेडी बता रखा है कि वो बड़ी वैल्यू है, आपको माइनस करना है छोटी वैल्यू को। छोटी कौन है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितनी आई, 500 अपॉन 7। तो LCM लेके आप इन्हें माइनस करेंगे, LCM 7 आएगा, तो 700 माइनस 500, तो आंसर बचेगा 200 अपॉन 7 रुपीज़। तो हमने यहाँ डिफरेंस फाइंड कर लिया दोनों वैल्यूज़ का। अब आप बताएंगे परसेंटेज, किस चीज़ का परसेंट निकालना है, वो कह रहा है कितना परसेंट मार्ट प्राइस ज़्यादा थी कॉस्ट प्राइस से, उस चीज़ का परसेंट। तो आप इतना बड़ा सेंटेंस लिखने के बजाय आप यहाँ लिख दें रिक्वायर्ड परसेंट, शॉर्ट में लिख सकते हैं
रिक्वायर्ड परसेंट, रिक्वायर्ड परसेंट का मतलब रिक्वायर्ड मीन्स जो परसेंटेज हमें निकालना है, जो परसेंटेज हमें चाहिए वो वाला परसेंट। तो रिक्वायर्ड परसेंट में आप क्या करेंगे, आप जो है ये डिफरेंस वाली वैल्यू तो न्यूमरेटर में लेंगे, डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड, अपॉन में क्या लेना है, न्यूमरेटर में तो डिफरेंस आ गया, अब डिनोमिनेटर में वो लेना है जिससे आपने कंपैरिजन किया था। आप बता रहे थे क्वेश्चन में कि मार्केट प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो यहाँ पर कंपैरिजन चल रहा है, कंपेयर करा है, मार्केट प्राइस को कंपेयर किया है कॉस्ट प्राइस से। तो कंपेयर किससे किया है आपने, कॉस्ट प्राइस से कंपेयर किया था, तो नीचे आप कॉस्ट प्राइस की वैल्यू लेंगे। कॉस्ट प्राइस क्या है, 500/7, और परसेंटेज फाइंड कर रहे हैं तो परसेंटेज का रूल है कि मल्टीप्लाई में 100% तो लगाना ही है आपने। तो हमने यहाँ जो भी परसेंटेज फाइंड करना था उसको नाम दे दिया रिक्वायर्ड परसेंट। अब जो परसेंटेज हम फाइंड कर रहे थे वो वैल्यू तो न्यूमरेटर में आएगी, तो हम किस चीज़ का परसेंट फाइंड कर रहे थे कि मार्केट प्राइस कितनी ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, उसका परसेंट। तो हमने यहाँ निकाला था डिफरेंस कि मार्केट प्राइस कितनी ज़्यादा है सीपी से, तो वो आया था 200/7, इसलिए हमने न्यूमरेटर में ये वैल्यू लिख दी। अब कंपेयर करा था, कंपेरिजन हुआ था किसका, मार्केट प्राइस का कॉस्ट प्राइस से हुआ था कंपेयर, तो कॉस्ट प्राइस से कंपेयर करने की वजह से नीचे कॉस्ट प्राइस ली जाएगी। अब क्या करेंगे, ये डिनोमिनेटर वाला जब आप ऊपर लाएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 200/7 मल्टीप्लाई 7/500, नीचे 500/7 था तो रेसिप्रोकल हो गया, और मल्टीप्लाई में 100। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, 2 ज़ीरोज़ न्यूमरेटर की और 2 ज़ीरोज़ डिनोमिनेटर की कट हो जाएंगी, 7 से 7 कट हो जाएगा। अब 5 से 100 कट करेंगे, तो 5 से 100 को कट करेंगे तो 5 20 जहाँ 100 होता है। अब 20 और 2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 2 × 20 फाइनली हमें परसेंटेज मिल जाएगा 40% आंसर। तो क्वेश्चन में पूछा था कितना परसेंट मार्केट प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो हमने बता दिया 40% ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। 10th क्वेश्चन में क्या करना है, बाय व्हाट परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस शुड ए डीलर मार्क। आपसे पूछा है कितना परसेंट, अबव मीन्स ज़्यादा, कितना परसेंट ज़्यादा डाला जाए कॉस्ट प्राइस से, क्या मार्केट प्राइस को, वो पूछ रहा है कितना परसेंट कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा करके डाले डीलर मार्केट प्राइस को, सो दैट आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 4%, ताकि डिस्काउंट 4% देने के बाद उसे गेन हो, गेन का मतलब प्रॉफिट हो, कितना, डिस्काउंट 4% देने के बावजूद प्रॉफिट होना चाहिए 20% का, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। तो हमारे पास यहाँ पर कॉस्ट प्राइस नहीं है, तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस कितनी है 100, एक्स नहीं मान रहे क्योंकि हमें जो फाइंड करना है, हमें तो परसेंटेज फाइंड करना है, तो कॉस्ट प्राइस जब फाइंड ही नहीं करनी तो हम इसे एक्स ना मान करके 100 मानेंगे। अब इन्होंने पूछा था कितना परसेंट ज़्यादा रखा जाए कॉस्ट प्राइस से मार्केट प्राइस को, ताकि डिस्काउंट 4% जब दें तो प्रॉफिट 20% का हो। तो हमारे पास यहाँ दो वैल्यू आ गई, एक तो डिस्काउंट कितना आया 4%, और दूसरी वैल्यू आई गेन, गेन किसे कहते हैं, प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है 20%। जो प्रॉफिट का परसेंटेज होता है हम उसे आर से डिनोट करते हैं, तो आर यहाँ पर कितना है 20। तो हमें जो जो चीज़ें गिवन थी हमने यहाँ मेंशन कर ली, एक आर की वैल्यू, एक डी की वैल्यू और एक कॉस्ट प्राइस की वैल्यू। हम इन दो का यूज़ पहले करें, कॉस्ट प्राइस का और प्रॉफिट का, और इन दोनों की मदद से एसपी का फार्मूला लगा सकते हैं। एसपी इज इक्वल टू 1 प्लस प्रॉफिट वैल्यू जो कि आर है अपॉन 100 इंटू CP। ये हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड करने के लिए सेलिंग प्राइस का फार्मूला लगाया जो ओल्ड एक्सरसाइज में हमने यूज़ करा था, ए वाली एक्सरसाइज में। अब आप क्या करेंगे, 1 प्लस आर हटाकर आर की वैल्यू 20 अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस, देखें कॉस्ट प्राइस मानी थी हमने 100। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, LCM ले लो, तो LCM तो 100 आएगा और ये बन जाएगा 100 प्लस 20 इंटू 100। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर 100 कट कर दें तो 100 प्लस 20 बन जाएगा 120।
तो हमने यहाँ सेलिंग प्राइस फाइंड कर ली कितनी, 120 रुपीज़। अब इस सेलिंग प्राइस का यूज़ करें जो आपने अभी अभी फाइंड करी, और यहाँ हमने डिस्काउंट लिखा था, इसका कुछ यूज़ नहीं हुआ, इसका भी यूज़ कर लें 4%। इन दो का यूज़ करो और एसपी का ही फार्मूला लगाओ। लेकिन इस बार एसपी का फार्मूला, यहाँ तो प्रॉफिट वाला लगाया था, यहाँ आप डिस्काउंट वाला फार्मूला लगाओ, एसपी जिसमें डिस्काउंट आता है। तो एसपी इज इक्वल टू 1 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 इंटू एमपी, ये फार्मूला लगाएंगे। एसपी की वैल्यू एसपी के नीचे लिखें 120 इक्वल 1 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना है 4 अपॉन 100 इंटू मार्क प्राइस आपको कहीं पर भी गिवन नहीं है, तो आप इसे फाइंड करेंगे। एलसीएम लेंगे तो 120 को तो एज इट इज़ लिखें, एलसीएम 100 आएगा, तो 100 माइनस 4 इंटू मार्क प्राइस। नेक्स्ट बार क्या करेंगे, इन्हें माइनस करेंगे आप, तो 120 इज इक्वल टू 96 अपॉन 100 और इक्वल में क्या रह जाएगा, मार्क प्राइस। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें, डिवाइड वाला 100 मल्टीप्लाई में आ जाएगा 120 के पास, और जो मल्टीप्लाई में 96 था ऊपर, यहाँ मल्टीप्लाई है, सॉरी मैंने ये इक्वल का साइन लगा दिया, ये मल्टीप्लाई है। 96 जो मल्टीप्लाई में था एमपी के साथ, वो डिवाइड में आ जाएगा, और इक्वल में क्या रह जाएगा, मार्क प्राइस। अब आप क्या करेंगे, इन्हें कट कर लें, 12 के टेबल से कट कर लें, 12 10 जा, 12 8 जा, फिर दोबारा कट करें 2 के टेबल से, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। अब 4 के टेबल से कट कर लें, 4 के टेबल से 100 पूरा पूरा कट जाएगा, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, तो 25 इंटू 5 125 रुपीज़। ये कौन आया, ये आई मार्क्ड प्राइस। तो हमने मार्क प्राइस भी फाइंड कर ली, ये सेलिंग प्राइस थी, और ये क्वेश्चन में हमने मान लिया था कॉस्ट प्राइस को। अब क्वेश्चन में पूछा था आपको बताना है कितना परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस शुड ए डीलर मार्क, कितना परसेंट ज़्यादा डीलर मार्क करे कॉस्ट प्राइस से। यहाँ पर भी वही है जैसे प्रीवियस क्वेश्चन हमने करा, क्वेश्चन में पूछा है यहाँ पर कितना परसेंट ज़्यादा लिखा जाए कॉस्ट प्राइस से, किसको, मार्क प्राइस को। तो जब लिख रहे हैं तो कॉस्ट प्राइस थोड़ी लिखेंगे, लिखने वाली वैल्यू तो मार्क प्राइस होती है। तो कितना परसेंट ज़्यादा करके कॉस्ट प्राइस से लिखा जाए मार्क प्राइस को, तो हम यहाँ कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस को कंपेयर कर रहे हैं, तो हम दो ही वैल्यू पे फोकस करेंगे, एसपी पे फोकस नहीं करेंगे। कॉस्ट प्राइस कितनी थी 100, मार्क प्राइस कितनी थी 125, तो दोनों का डिफरेंस देखो आप पहले कितना आ रहा है, डिफरेंस के लिए माइनस करते हैं तो 125 माइनस 100 यानी 25 रुपीज़ ज़्यादा करके डाला जाए। वो पूछ रहा था कितना परसेंट ज़्यादा करें कॉस्ट प्राइस को, तो परसेंट तो पता नहीं बट रुपीज़ पता चल गया कि हमें 25 रुपीज़ ज़्यादा करना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस से। कॉस्ट प्राइस अगर 100 थी तो हमें कितना बढ़ाना पड़ेगा, 25 रुपीज़ बढ़ाना पड़ेगा, तो वो बन जाएगी 125। अब परसेंटेज पूछा गया है कि आप तो परसेंटेज में बताओ, तो हम शॉर्ट में लिख देंगे रिक्वायर्ड परसेंट इज इक्वल टू जो ये डिफरेंस आया था वो ऊपर लें। यहाँ पर हमने बताया था मार्क प्राइस से कितना ज़्यादा डाला जाए किसको, सॉरी कॉस्ट प्राइस से कितना ज़्यादा डाला जाए मार्क प्राइस को। तो कंपैरिजन यहाँ पर कॉस्ट प्राइस से किया जा रहा है, मार्क प्राइस को कितना बढ़ाकर लिखा जाए कॉस्ट प्राइस से। तो जिसमें आप से वर्ड लिख लोगे, से वर्ड बोलोगे जिसमें, वो आप डिनोमिनेटर में लेंगे यहाँ, जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में करा था। तो यहाँ पर मार्क प्राइस को बढ़ाकर लिखा जा रहा है, किस चीज़ से बढ़ाकर लिखा जा रहा है, कॉस्ट प्राइस से बढ़ाकर लिखा जा रहा है। तो नीचे कॉस्ट प्राइस वाली वैल्यू लेनी है आपने। तो कॉस्ट प्राइस कितनी थी, कॉस्ट प्राइस हमने यहाँ मानी थी, तो डिनोमिनेटर में कॉस्ट प्राइस लेंगे, और परसेंटेज फाइंड कर रहे हैं तो परसेंटेज में तो मल्टीप्लाई 100 लगना ही लगना होता है। तो डिफरेंस ऊपर ले लिया, कॉस्ट प्राइस 100 मानी थी इंटू 100%, 100 एंड 100 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर 25% बन जाएगा। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का। अब आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है, ए डीलर मार्क मीन्स लिख रहा है, जो पैसे लिखता है वो MRP होती है, मार्क्ड प्राइस। तो डीलर ने लिखे
डैमेज आर्टिकल को 10% ज़्यादा करके, किससे ज़्यादा करके? कॉस्ट प्राइस से। ये भी कुछ वैसा है। हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस कितनी है 100। अब वो जो लिख रहा है, लिखने वाली वैल्यू क्या होती है? मार्क प्राइस। वो क्या लिख रहा है? क्वेश्चन में साफ साफ कहा 10% ज़्यादा लिख रहा है, यानी CP से बढ़ा दें 10%। तो 10% ऑफ किसका होगा? जिसमें प्लस करते हैं उसी का 10%। तो CP में प्लस करा है तो इसलिए 10% ऑफ CP, यानी 100 प्लस 10 अपॉन 100%, हटा के डिवाइड में 100 आता है, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई। कॉस्ट प्राइस हमने मानी थी 100, दोनों 100 कैंसिल, तो मार्क प्राइस आ जाएगी 110 रुपीज़। फिर उसके बाद बोला एंड देन अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 10%। फिर उसके बाद डिस्काउंट दिया गया कितना? 10% का। तो ये तो मार्क प्राइस आई थी और ये डिस्काउंट का परसेंट, तो SP निकाल ली जाए। SP इज इक्वल टू, फॉर्मूला डिस्काउंट वाला लेना है, 1 माइनस D अपॉन 100 इंटू मार्क प्राइस। अब आप इनमें वैल्यू डालोगे, 1 माइनस डिस्काउंट कितना है 10 अपॉन 100 इंटू मार्क प्राइस। मार्क प्राइस है 110। अब जब आप LCM लेके इन्हें माइनस करोगे तो LCM तो आएगा 100 और ऊपर आ जाएगा 100 माइनस 10 इंटू 110। नेक्स्ट वर्क क्या करना है, इन्हें माइनस कर लें। तो 100 में से जब 10 माइनस करेंगे तो 90 आएगा, नीचे अपॉन में 100 है इंटू 110, एक 0 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, एक यहाँ भी कट गया, तो 11 इंटू 9 क्या हो जाएगा? 99। तो हमने यहाँ सेलिंग प्राइस फाइंड कर ली, कितने रुपीज़? 99 रुपीज़। अब क्वेश्चन में फाइंड क्या करना था? क्वेश्चन में पूछा गया था आप बताओ गेन या लॉस का परसेंट, कोई सी एक चीज़ होगी, या तो गेन होगा प्रॉफिट या फिर लॉस होगा। तो हम चेक कर लेते हैं। कॉस्ट प्राइस कितनी थी? कॉस्ट प्राइस थी 100, खरीदे थे। कॉस्ट प्राइस मीन खरीदा 100 का। ये हमने सेलिंग प्राइस निकाली 99, तो ये कौन है? SP है, हमने फाइंड करा। तो 100 वाली चीज़ खरीदी और बेची 99 रुपये की, तो नुकसान हुआ। तो लॉस का फार्मूला लगाएं, CP माइनस SP, यानी 100 माइनस 99, 1 रुपये का नुकसान हुआ। अब लॉस का परसेंट बनाएं। इन्होंने क्वेश्चन में परसेंट पूछा है, गेन है तो गेन का परसेंट, लॉस है तो लॉस का परसेंट। तो लॉस हो रहा था तो इसलिए लॉस परसेंट का फार्मूला लॉस अपॉन CP इंटू 100, और आगे क्या लगाएंगे? परसेंट का साइन। लॉस कितना आया? हमने यहाँ निकाल दिया लॉस 1 रुपीज़। कॉस्ट प्राइस की बात करें, कॉस्ट प्राइस तो 100 मान रखी थी, इंटू 100%, ये आना ही आना है, ये कैंसिल हो गया। तो लॉस जो आया वो कितने का आ गया? 1% का। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे आप। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन में क्या कहा है? ए डीलर अलाउ ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस एंड स्टिल मेक ए प्रॉफिट ऑफ 10%। एक तो डिस्काउंट दिया कितने का? 10% का, और फिर भी उसे प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ? 10% का। और प्रॉफिट का जो परसेंट होता है वो हम R से डिनोट करते हैं। तो आप R की वैल्यू क्या लिखेंगे? 10 लिखेंगे। अब क्वेश्चन में बोला है इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक इज़ 90। आपको एक चीज़ और दे दी कि कॉस्ट प्राइस कितनी है? 90। अब एक तो इसका यूज़ करा जाए कॉस्ट प्राइस का, और साथ में प्रॉफिट का परसेंट यूज़ करा जाए। इन दो का यूज़ करा जाए, डिस्काउंट को यूज़ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे डिस्काउंट को यूज़? क्योंकि डिस्काउंट तो मार्क प्राइस पे कैलकुलेट होता है और कहीं मार्क प्राइस है ही नहीं। CP और प्रॉफिट का परसेंट, इन्हें हम यूज़ कर सकते हैं और SP का फार्मूला लगा सकते हैं। SP इज इक्वल टू, प्रॉफिट का परसेंट है तो हम प्रॉफिट वाला फार्मूला लगाएंगे, SP इज इक्वल टू 1 प्लस R अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। ये फार्मूला लगाए। 1 प्लस R की बात करें तो R है 10। R कौन होता है? R होता है प्रॉफिट का परसेंट, तो हमने यहाँ लिख दिया अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। एक 0 ऊपर और नीचे कट करी, यहाँ 1 आएगा। तो LCM 1 और 10 का तो 10 ही होना है। 1 के डेल में 10 10 बार आता है, 10 1 या 10। 10 के डेल में 10 कितनी बार आएगा? 1 बार। तो 1 इंटू न्यूमरेटर वाला 1 ही होगा, इंटू CP कितनी है? 90। तो आप इसको लिख दो 90। 10 प्लस 1 हो गया 11 अपॉन 10 इंटू 90। 0 कट हो जाएंगी, 11 9 जा कितना हो गया? 99 रुपीज़।
तो हमने सेलिंग प्राइस फाइंड कर ली 99 रुपीज़। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फाइंड इट्स सेलिंग प्राइस, तो हमने सेलिंग प्राइस बता दी 99 रुपीज़। दूसरा पार्ट क्या है, मार्ट प्राइस भी बताओ। तो दूसरा पार्ट मार्ट प्राइस फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, आप डिस्काउंट परसेंट का यूज़ करो। कितना है, 10%। एक तो डिस्काउंट है 10% और आपने अभी अभी सेलिंग प्राइस निकाली 99, इन दो का यूज़ करो। एसपी का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 इंटू मार्ट प्राइस। तो 1 माइनस डिस्काउंट कितना है 10%, तो हम डी में 10 डाल देंगे अपॉन 100। कहीं पर भी मार्ट प्राइस है नहीं, वो तो हमें फाइंड करनी थी, तो मार्ट प्राइस के नीचे तो मार्ट प्राइस लिख दो, बट लेफ्ट हैंड पे एसपी के नीचे आप एसपी का आंसर रखो। आंसर ऑफ एसपी क्या था 99, वो यहाँ रखें। तो 99 इक्वल एलसीएम लेंगे तो 1 और 100 का एलसीएम 100 होगा। 1 के टेबल में 100 कितनी बार आता है, 100 बार। 100 इंटू 1 100, 100 1 जा 100, 1 इंटू 10 10 इंटू MP। अब ये जो डिवाइड में 100 है ये इधर आ जाएगा, तो 9900। 100 में से 10 माइनस करेंगे तो 100 माइनस 10 क्या होगा 90 इंटू मार्ट प्राइस, ये 90 डिवाइड में आ जाएगा। तो 9900 डिवाइड बाई 90 इज इक्वल टू मार्ट प्राइस। 0 कट करें, 9 से इसे कट करें, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 0। तो हमने मार्ट प्राइस फाइंड कर लिया 110 रुपीज़। तो फाइनली जो सेकंड पार्ट का आंसर आया वो आ गया आपका 110 रुपीज़। तो इस तरह से आप ये पार्ट नंबर सेकंड करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन में क्या कहा है, ए ट्रेडर अलाउज 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रखे हैं। तो फर्स्ट डिस्काउंट जो है वो 50% है, सेकेंड डिस्काउंट D2 से लिखते हैं। सेकेंड डिस्काउंट कितना है 50%। तो सक्सेसिव डिस्काउंट में 2 डिस्काउंट दे रखे हैं हमें, तो D1 भी लिखेंगे और D2। D1 फर्स्ट हो गया और D2 सेकेंड डिस्काउंट हो गया। और आगे बोला है कि मार्ड मीन्स MP की वैल्यू, मार्ट प्राइस कितनी है 2600 रुपीज़। तो ये 3 चीज़ दे रखी हैं और आपको फाइंड क्या करना है, सेलिंग प्राइस। तो मैंने अभी आपको सेलिंग प्राइस का फार्मूला डिस्काउंट वाला कई बार यूज़ करा दिया क्वेश्चन में, वही फार्मूला यूज़ करेंगे 1 माइनस D अपॉन 100 इंटू MP। लेकिन इसमें 2 डिस्काउंट दे दिए तो आपको एक ब्रैकेट और बढ़ा लेनी है। आप क्या करेंगे, ये MP आगे जाके लिखेंगे, पहले एक ब्रैकेट और ले लो, 1 माइनस D अपॉन 100, अब लिखो मल्टीप्लाई MP। तो फार्मूला वही है जो हमने पहले यूज़ करा है, बस यहाँ पर एक ब्रैकेट नहीं 2 ब्रैकेट बनेंगी। पहले वाले में D1 लिया जाएगा, दूसरे वाले में डिस्काउंट सेकंड लिया जाएगा। तो 1 माइनस D1 क्या है 50 अपॉन 100, 1 माइनस D2 भी 50 है अपॉन 100 इंटू मार्ट प्राइस की बात करें, मार्ट प्राइस कितना है 2600। ये दोनों कट जाएंगे, 50 1 जा 50 2 जा, ये भी कट जाएंगे 1 जा 2 जा। तो 1 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 2600। 1 माइनस 1 अपॉन 2 होता है हाफ, तो एक में से जब आधा माइनस करेंगे तो आधा बचेगा। इधर भी वही है, एक में से माइनस करो आधा तो बचेगा हाफ इंटू 2600। अब इन्हें कट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 600, फिर कट करेंगे 2 6 जा 12, रिमाइंडर 1 1 और 0 होता है 10, 2 5 जा 10 0। तो फाइनली हमें 650 रुपीज़ मिल गए। ये कौन आया 650, ये आया सेलिंग प्राइस। तो जो लास्ट 13 क्वेश्चन में हमें सेलिंग प्राइस फाइंड करने को कही थी वो हमारी आ गई कितनी 650 रुपीज़। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ आपको ये फार्मूला याद रखना है, डबल डिस्काउंट जब दे रखे हो सक्सेसिव डिस्काउंट, तो आप ये फार्मूला यूज़ करें। अब अगला क्वेश्चन क्या है, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 14। वो कह रहा है फाइंड द सिंगल डिस्काउंट विच इज़ इक्वल टू द 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। आपको 2 डिस्काउंट दिए हैं, पहला डिस्काउंट 20% और दूसरा डिस्काउंट 10%, ये दिया है। और वो पूछ रहा है कि आप एक ही डिस्काउंट बताओ जो इन दोनों डिस्काउंट के बराबर हो। अब ऐसा नहीं है कि एक ही डिस्काउंट इन दोनों के बराबर बताना है तो आप इन्हें जोड़ दें, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों,
क्योंकि पहले 20% डिस्काउंट दिया जाएगा, फिर जो वैल्यू बनेगी 20% कम करने के बाद उसका 10% निकलेगा ये। तो आंसर ऐसा नहीं है कि सिंगल डिस्काउंट 20 + 10 30 हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको यहाँ क्या करना है, मान लो लेट द सिंगल डिस्काउंट, मान लो कि जो हमें सिंगल डिस्काउंट फाइंड करना है वो x% है, सिंगल डिस्काउंट x%। अब सिंगल डिस्काउंट इक्वल है 2 सक्सेसिव डिस्काउंट के। इसका मतलब क्या है, जो इस सिंगल डिस्काउंट की मदद से सेलिंग प्राइस बनेगी वो बराबर होगी जो इन दोनों डिस्काउंट की मदद से बनेगी। तो हम क्या करेंगे, SP फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ सिंगल डिस्काउंट। तो सिंगल डिस्काउंट की मदद से जब फॉर्मूला लगाएंगे 1 - d/100 इंटू MP, और जब आप दोनों डिस्काउंट लोगे सक्सेसिव तो SP क्या बनेगी, SP बनेगी 1 - d1/100 1 - d2/100 इंटू MP। तो मैंने यहाँ SP के फॉर्मूले दोनों लगा दिए, एक डबल डिस्काउंट वाला सक्सेसिव वाला और एक जिसमें सिंगल डिस्काउंट लिया जाता है। तो ये फार्मूला जब आप सॉल्व करोगे तो 1 - डिस्काउंट इसमें कितना है, सिंगल डिस्काउंट x, 1 - x/100 इंटू मार्ट प्राइस। मार्ट प्राइस की बात करें तो मार्ट प्राइस तो कहीं है ही नहीं क्वेश्चन में। तो आप क्या कर लें, यहाँ पर आप मान लें सिंगल डिस्काउंट तो आपने मान लिया x%, और मार्ट प्राइस हमें फाइंड करनी नहीं, तो मार्ट प्राइस की ज़रूरत पड़ रही है। तो मार्ट प्राइस को आपको जब फाइंड ही नहीं करना तो हम क्या करें, 100 मान लें। अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी आपको बताया था कि अगर कैलकुलेशन इजी करनी है और आपको वो वैल्यू फाइंड भी नहीं करनी है तो आप उसे 100 मानेंगे, x नहीं मानेंगे। तो मार्ट प्राइस हमें फाइंड करनी ही नहीं थी, इसलिए हम 100 मान रहे हैं। तो यहाँ MP की वैल्यू क्या डालेंगे, 100। इधर क्या करें, फर्स्ट डिस्काउंट डालें। फर्स्ट डिस्काउंट कितना है, 20%, तो 1 - 20/100। सेकेंड डिस्काउंट कितना है, 10, तो D2 में 10 ले लेंगे अपॉन 100। मार्ट प्राइस की बात करें, मार्ट प्राइस कितनी मानी थी हमने, 100 मानी थी। अब आप इसे सॉल्व करें, तो इसे जब आप सॉल्व करोगे तो ये 25 जा कट जाएगा पूरा पूरा, 10 जा 100 कट जाएगा पूरा पूरा। तो ये बनेगा 1 - 1/5, 1 - 1/10 इंटू 100। अब LCM लें, तो LCM आएगा 5, तो ये होगा 5 - 1, इधर आएगा 10 - 1/10 इंटू 100। अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 4/5 इंटू 9/10 इंटू 100। ये जो 0 डिनोमिनेटर में है और न्यूमरेटर में कट जाएगा, 5 से ये भी कट जाएगा 2 टाइम। तो आपका जो मल्टीप्लाई करके बन जाएगा 4 इंटू 2 तो 8 हो जाएगा, और 8 9 जा क्या हो जाएगा, 72। तो सेलिंग प्राइस यहाँ पर आ गई 72। अब इसकी सेलिंग प्राइस अगर मैं देखूँ तो मैं यहाँ इतना ही कर सकता हूँ कि मैं इसमें LCM ले लूँ, तो ये आएगा 100 - x इंटू 100। हमने यहाँ 1 और 100 का LCM 100 लिख दिया। 1 के टेबल में 100 बार आता है, 100 के ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करके 100 लिख दिया। 100 के टेबल में 100 कितनी बार आएगा, 1 बार आएगा। 1 की x से करेंगे तो x आएगा। डिनोमिनेटर 100 और न्यूमरेटर 100 ये दोनों कट जाएंगे क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई आ रहा है। इस 100 से इसको नहीं कट कर सकते आप क्योंकि आगे माइनस लगा हुआ है, तो हम इन दोनों को कट नहीं कर सकते हैं, बट ये कट हो सकते हैं। तो फाइनली यहाँ 100 - x आया। ये पहली SP आई जिसमें मैंने एक ही डिस्काउंट ले रखा है x, और ये दूसरी SP आई जिसमें मैंने दोनों के दोनों डिस्काउंट ले रखे हैं सक्सेसिव वाले, 20 और 10%। अब क्वेश्चन में क्या बोला था, आपको ये बताना था कि सिंगल डिस्काउंट जो बराबर हो इन दोनों के। तो सिंगल डिस्काउंट जो इन दोनों के बराबर होगा उसका मीनिंग क्या है कि उसको आप चाहे ये 2 डिस्काउंट लगा के सामान को बेच लो, या आप चाहे एक ही सिंगल डिस्काउंट लगा के सामान को बेच लो, वो बराबर का ही सोल्ड होगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि आप एक ही डिस्काउंट निकालो जो इन दोनों डिस्काउंट के बराबर हो। इसका कहने का मतलब क्या है कि आप जो है सिंगल डिस्काउंट लगाकर ग्राहक को जब बेचोगे तो जितने का सामान बिकेगा वो सेम ही होगा जिसमें हम ग्राहक को अगर ये 2 डिस्काउंट लगा कर देंगे उसके। तो आप चाहे ये डबल डिस्काउंट दे दें अलग अलग,
चाहे आप ये सिंगल डिस्काउंट दे दें अलग अलग, सामान की कीमत जो है वो चेंज नहीं होगी। सिंगल डिस्काउंट देने से भी सामान उतने का ही बिकेगा और डबल डिस्काउंट 20 और 10% देने के बाद भी सामान उतने का ही बिकेगा। तभी तो इक्विवेलेंट वर्ड आ रहा है। तो इक्विवेलेंट वर्ड का मतलब यही है कि आप सिंगल डिस्काउंट लगा के सामान बेचो और डबल डिस्काउंट लगा के सामान बेच के देख लो, पैसे बराबर ही बैठने हैं। तो आप क्या करेंगे, ये जो दोनों आपने एसपी बनाई है ना, आप इन दोनों एसपी को इक्वल ले लोगे। तो क्या लिखोगे आप, यहाँ नीचे स्पेस नहीं है तो मैं ऊपर कर देता हूँ, यहाँ आप लिखेंगे एसपी ऑफ सिंगल डिस्काउंट इज इक्वल टू एसपी ऑफ 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। मैंने क्या करा यहाँ, मैंने यहाँ लिखा है जो सेलिंग प्राइस सिंगल डिस्काउंट वाली आई है वो बराबर ही होगी जो एसपी डबल डिस्काउंट लगाने के बाद आएगी, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया था आपको एक ऐसा डिस्काउंट फाइंड करना है जो अकेला इन दोनों डिस्काउंट के बराबर हो। इक्विवेलेंट मतलब बराबर, तो बराबर होने का मतलब है अगर डिस्काउंट दोनों बराबर होंगे, ये सिंगल वाला भी और ये डबल वाला भी, तो उनकी एसपी भी बराबर ही आएगी। तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा सेलिंग प्राइस ऑफ सिंगल डिस्काउंट इज़ इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। तो सिंगल डिस्काउंट की सेलिंग प्राइस ये है, तो ये आप लेफ्ट हैंड पे लिख दें, इक्वल सेलिंग प्राइस ऑफ 2 सक्सेसिव डिस्काउंट कितनी आई है 72, ये आप राइट हैंड पे लिख दें, राइट हैंड के नीचे। अब क्या करेंगे, माइनस का x इधर ले आए तो प्लस हो जाएगा और 72 इधर ले आए, तो 100 माइनस 72 इक्वल टू माइनस का x इधर आके प्लस का x हो जाएगा। और जब आप इन्हें माइनस कर लोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 28%। किसका आंसर, x का। और x कौन था, x था सिंगल डिस्काउंट। तो हमने पता कर लिया कि सिंगल डिस्काउंट 28% है। इसका मतलब क्या हुआ, आप ग्राहक को ये दोनों डिस्काउंट देने की बजाय आप क्या करें, पहले ग्राहक से कहेंगे कि आप 20% छूट ले लें, फिर कहेंगे, वो जब ग्राहक रेडी नहीं होगा वो वापस जाने लगेगा, तो आप कहेंगे चलो मैं तुम्हें 20 के साथ साथ 10% और दे देता हूँ। पहले 20% दिया, फिर उसके बाद कह दिया चलो छोड़ो 10 और ले लो। तो ये डबल डिस्काउंट दे रहा था, तो वो कह रहा है आप इन डबल डिस्काउंट को छोड़ो, आप तो एक अकेला डिस्काउंट बताओ जो इन दोनों के बराबर हो जाए। तो वो डिस्काउंट हमने x मान के यहाँ फाइंड करा। तो सेलिंग प्राइस जो सिंगल डिस्काउंट लेकर आई और सेलिंग प्राइस जो डबल डिस्काउंट सक्सेसिव वाले लेकर आई वो हम बराबर ही रखेंगे और उसे फाइंड कर लेंगे सॉल्व करके x को। तो ये हो गया फाइनल क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 14। सो नाउ दिस एक्सरसाइज इज़ ओवर। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू नेक्स्ट एक्सरसाइज।